एक बार जयकारा मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ उठाकर। राम की नगरी से आ रहा हूँ मैं, तो भगवान कृष्ण की नगरी से आ रहा हूँ। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार जयकारा मेरे साथ लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। मेरे नवा के वीर सपूतों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जयकारा ऐसे कभी मत लगाना। पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहां सारे, कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, ससहार भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि इस पंजे ने बनाई है। एक कलम का टीका है, ये पूरी दुनिया में आतंकवाद दिया है। घोटाला का, तो घोटाला का, चीनी घोटाला का। मेरे नवा के वीर सपूतों, जरा सुन लो, 150-200 है, कहां 5 पे ताली बजाते हो। और इसलिए जब कभी भी जयकारा लगाना है तो हनुमान की भूमिका में आना है, बजरंगबली की मुस्का बनाना है, जोरदारी से जयकारा लगाना है, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, कमल वाले खाने की बटन को दबाना और विजय भाई साहब को भारी मतों से विजय करना। और इसलिए जोरदारी से जयकारा, दोनों हाथ। चिंता मत करना, हमारे मंच पर आदरणीय नेतर सिंह भरारा साहब, भाई साहब, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मुझको तो कभी कभी लगता है, आज आपको ऐसा देख करके लग रहा है कि कांग्रेस जा रही और बीजेपी आ रही है। मैं जब आ रहा था अजमेर से, तो अजमेर से आते हुए मेरी गाड़ी जाम में फंस गई। मैंने अपने पुलिस के एस्कॉर्ट से पूछा क्या हो गया, उन्होंने कहा विजय भाई साहब का जुलूस निकल रहा है। हमने कहा कि विजय जुलूस तो 3 तारीख को निकलेगा। लोगों ने कहा विजय जुलूस आज ही निकल रहा है। ऐसा दृश्य हमने देखा। मेरे भाइयों, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान का भारत हो, चाहे आदरणीय गुरु हम सब लोगों के महाराज तेजा का भारत हो, और चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, महात्मा गांधी का भारत हो, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो, या आज के हम सबके नेता नरेंद्र भाई मोदी का एक दिव्य भारत, एक महान भारत। लोग आज कहते हैं, लोग तुलना करते, हमने कहा कहां चक्कर में पड़े हो, लोग नरेंद्र भाई मोदी से तुलना करते, हमने कहा कहां जमीन कहां आसमान, कहां चक्कर में पड़े, कहां नरेंद्र भाई मोदी, कहां बाकी लोग, कहां मूंछ का बाल, कहां पूंछ का बाल, कोई तुलना नहीं है, किसके चक्कर में पड़े हो। और इसलिए मित्रों, सारे सर्वे की सरकार राजस्थान में बन रही है, और सर्वे में एक रिपोर्ट और आ रही है कि सबसे ज्यादा वोटों से नोवा में हमारे विजय भाई साहब जीत रहे हैं। से स्वागत होना चाहिए। मेरे मित्रों, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद खड़े हुए थे। 13 सितंबर 1893 को दूसरा भाषण दिया, तीसरा भाषण उन्होंने 14 सितंबर 1893 को दिया, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के मंच के नीचे जब उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मेरे भाई और बहनों, कभी कभी मुझको लगता है 1905 का बंग आंदोलन हमने देखा है, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना देखी है, 1911-12 में महात्मा गांधी का आगमन देखा है, 1913-14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन देखा है, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड देखा है, 1921 का असहयोग आंदोलन देखा है, 1922 का चौरी चौरा कांड देखा है, 1925 का काकोरी कांड देखा है, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा देखी है, 1930 का नमक आंदोलन देखा है, 1925 का इन्वेंशन धोखा देखा है, 1934 में पंजाब में भारत बलोचिस्तान को मिलाकर के पाकिस्तान का नक्शा देखा है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखा है, 1945 की बंगाल की सीधी कार्रवाई देखी है, और 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत को भी देखा है। लेकिन मेरे नोवा के वीर सपूतों, मेरे माँ के साथ क्या क्या किया गया आप लोग जानते हो, मैं बहुत विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन
आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए नोआ के वीर सपूतों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हे मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं खाए परवाना चलता है, और जिस ओर जवानी चलती है वो सोर जवाना चलता है। लोग सोचते हैं, लोग कहते थे अमेरिका ने घुस करके पाकिस्तान में जब लादेन को मारा, लोगों ने कहा भारत को नहीं घुस करके मारता है। अरे हमने कहा जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा पाकिस्तान में घुस करके मारा, बर्मा में घुस करके मारा। अब तो दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, मोदी ने कहा है, अभी तो G20 चलाया है, मोदी ने कहा है अमेरिका का राष्ट्रपति तो लाइन लगा करके ऑटोग्राफ मोदी का चाहता है। अरे मेरे भाई और बहनों, अंग्रेज जब भारत से चलने लगे तो अंग्रेजों ने कहा इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं गाया जाएगा? नोआ के वीर सपूतों, अंग्रेजों ने कहा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं गाया जाएगा? अंग्रेजों ने कहा भारत के लोगों ने वंदे मातरम गा गा करके बहुत मारा है, इसलिए कभी इंग्लैंड में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लेकिन 15 में नरेंद्र भाई मोदी आएगा और पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गाएगा और भारत माता का जयकारा लगाएगा। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा अमेरिका को जिन्होंने झुका दिया, चाइना को जिन्होंने हिला दिया, जापान में गए तो छा गए, नेपाल में गए तो भागे, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लोग मुकाबला कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, मैं तो आपको कहने के लिए आया हूँ मेरे भाई और बहनों, पूरे भारत के चारों तरफ मोदी जी भारत माला बना रहे हैं। मोदी जी ने कहा है अब भारत के चारों तरफ सड़कें बन रही है। मोदी ने कहा सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला तो हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि देह की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए। माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए तो रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। लंबा भाषण नहीं करूंगा, आऊंगा किसी दिन तो आपको एक एक तारीख से सब चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे लेकर के चुनाव तक न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। अरे भैया, राजस्थान में 10 लाख मुकदमे लिख दिए गए, 2 लाख मुकदमा तो केवल बहनों की छेड़खानी पे लिखे गए, 34,000 मुकदमे दुष्कर्म के लिखे गए, 7,700 लोग मार दिए गए, राम की यात्रा रोक दी गई, शिव की यात्रा रोक दी गई। एक कहते हैं चंदन लगा नहीं सकते, जनेऊ पहन नहीं सकते, भारत माता के अमरनाथ की यात्रा पे जा नहीं सकते, राम मंदिर बना नहीं सकते, गोपथ बंद करा नहीं सकते। मोदी ने कहा है चंदन भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे, अमरनाथ की यात्रा पे भी जाएंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे, गोपथ बंद भी कराएंगे। अरे किसी माई के लाल में दम नहीं है। मेरे मित्रों ये कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे कान खन को खोल करके सुन लो, 22 तारीख को वहां लोकार्पण होने जा रहा है, 22 तारीख को लोकार्पण होने जा रहा है। मेरे भाइयों, पहुंचाया है, भारत माता का जयकारा लगाया है, जिन्होंने वंदे मातरम गवाया है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी के लिए हम सब लोग अपनी जान की बाजी लगाएंगे, कमर का फूल खिलाएंगे और भाजपा को लाएंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एक बार जयकारा अपने सब लोगों से सरस्वती का मध्य गोविंदा प्रभात पर दर्शन बोलते हो। अगर धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र से देवी पर्वत दशहरा मंडल विश्वपति नमः दुर्गम बाल दर्पण समक्ष में कहते हो। अगर धातु करते समय आई मलम चरोप्रजा प्रजापति दसुरी का ब्रह्मा परागा चमले घाट चातम जय वनस्पति का पाठ करते हो। अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती जय यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलसुनी सन्निधिपुर बोलते हो। अगर स्नान करके निकलते हो भगवान शिव की तरफ देखते हुए आदि नमस्तुभ्यं प्रसीदं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते कहते हो। अगर तुलसी के बिल्वा पर हमारी बहनें दिया जलाती है, अगर पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बनाते हो, अगर गौ को गौ माता कहते हो, अगर आप सब लोग मिलकर के मेरे भाइयों बहनों अपने
अपने अपने भगवान की आराधना करते हो तो सौगंध है आपको भारतीय भारतीयता की, संस्कृति और संस्कार की। जब तक विजय को विजय माला नहीं जाती तब तक विश्राम नहीं चलता। एक सज्जन अभी भाषण में कह रहे थे डरो मत। अरे हमने कहा राजस्थान तो शक्ति और भक्ति की भूमि है, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। भगवान तुलसी ने कहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी की एक लाइन है, मैं इससे पहले दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरित मानस में कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करे तो तत्फल राखा। तुलसी ने दूसरी चौपाई की, वही जो राम रचे राखा को कर्तव्य बढ़ावी शाखा। तुलसी ने तीसरी चौपाई की, करे करावे भंजे सोई उमा राम गति लखा न कोई, हरि प्रिय अभिमान शील पुनित वृद्धो के बिना चित्तवार कुछ मंत्रे आई विद्या यशो मनम। मैं विजय जी को देख रहा था, इनको देख करके इनको इतनी खुशी हो रही थी। मोटी बात करके जयकारा लगाना है, संकल्प लेकर के लाना है, कुंडी को खटका लाना है, नौजवान को जगाना, सबको साथ में लाना, बूथ पर पहुंचाना, 25 तारीख को कमल वाले खाने की पटक को जलाना और भारी मतों से विजयी भैया को विजयी बनाना। इसलिए जोरदार से जयकारा बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी